गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेम से दिखता है हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीट का प्रभाव किसके कारण? इलेक्ट्रिकल करंट के कारण। क्लियर? अब ये होता कैसे, इसके पहले देखो कि जब भी कोई कंडक्टर है, लेट इट इज ए कंडक्टर ए बी इज ए कंडक्टर, और इसमें जब करंट फ्लो होता है और ये करंट लगातार कुछ समय के लिए फ्लो होता रहता है, तब हम देखते हैं कि ये कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ये क्यों होता होगा? हमने तो केवल करंट पास किया है, ठीक है ना? तो ये करंट ही एक कारण है जिसके कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी के आधार पर हमारा घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल केटल, गीजर, ये सब वर्क करते हैं। यहाँ तक कि कारखानों में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस भी इसी हीटिंग इफेक्ट के बेस पे कार्य करता है। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग कंडक्टर का स्टडी करेंगे, ठीक है? ये हमारा सपोज कंडक्टर है, ठीक है? और कंडक्टर में तुमको मालूम है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है? पॉजिटिव आयन का मतलब व्हेन एटम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव आयन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। ओके, तो ये पॉजिटिव आयन है, दिस इज द पॉजिटिव आयन। ओके, ये सब पॉजिटिव आयन, राइट? ये पूरे कंडक्टर में पॉजिटिव आयन रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है इनिशियली कंडीशन में वो रैंडम मोशन करता है, ऐसा, ठीक है? इस टाइप का, ये रैंडम मोशन में रहता है, ठीक है? ये इस टाइप का, ये रैंडम मोशन, लाइक दैट, ठीक है? ये इस टाइप का एक रैंडम मोशन, ये इलेक्ट्रॉन। अब जब हम कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब ये कंडक्टर जो है जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से मैंने इसको जोड़ा, राइट? ये स्विच है, ओके? इसके बाद तुम्हारा ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स है, मींस बैटरी, ठीक है? ये बैटरी के साथ इसको जोड़ा और इसको स्विच मैंने ऑन किया, ये ऑन किया। तब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगता है और एक वेलोसिटी के साथ मूव करता है, उसमें स्पीड होता है ना? और ये सब जो है वो बिल्कुल अब इस वे में आ जाता है, लाइक दैट, ये इस टाइप का, ठीक है? पहले रैंडम मोशन था, अब वो उसका जो मूवमेंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है? लाइक दैट, ये पूरा का पूरा इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक दैट इट विल मूव, राइट? ये ऐसा, ये इस टाइप का, क्लियर? अब इस मूवमेंट में वो हाई स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है? लेकिन इस मूवमेंट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, क्योंकि रैंडम मोशन से फिर एक ऑर्डरली मोशन, मतलब वो सब के सब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वो भी एक स्पीड में,
और इसमें वो आपस में टकराएंगे। साथ ही साथ ये जो पॉजिटिव आयन है उसको भी टक्कर मारेंगे, उसके साथ भी वो स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, इससे उसकी स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो ये पॉजिटिव आयन जो होता है वो स्टेबल है, वो फ्रीली मूव नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है, ये अपनी जगह ही रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आके उससे टकराता है और पॉजिटिव आयन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और यही वाइब्रेशन हीट में प्रोड्यूस होता है। यह ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो अब समझ में आया कि जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो गर्म क्यों हो जाता है, या इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर? अब हमको ये बात को नोट करना है। ठीक है ना। नंबर 1 वो नोट क्या होगा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा ही कॉलिजन होगा, टकराहट होगी। ठीक है ना, वो आपस में भी टकराएंगे और पॉजिटिव आयन से भी टकराएंगे। ठीक है ना, तो उतना ही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन राइट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, produces greater amount of heat। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। राइट। दूसरा ध्यान देने योग्य बात है जो नोट करने लायक है वो ये है कि क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब ये हुआ कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा अधिक रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का करेगा। ठीक है, तब फिर उतना हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, जितने लंबे समय तक करंट फ्लो होता रहेगा हीट भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। राइट। मतलब अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन टाइम फॉर फ्लोइंग ऑफ करंट। राइट। तो ये सब जो है इन 1841 में, ठीक है, 1841 में जेम्स प्रेस्कॉट, 1841 में, ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये पूरा नाम था साइंटिस्ट का। इन्होंने यही हीटिंग इफेक्ट को अपने एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर पूरी दुनिया को सामने रखा, पूरी दुनिया के सामने रखा। मतलब इन्होंने ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो किसका देन है, वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल का है। इसीलिए हीटिंग इफेक्ट को जूल इफेक्ट भी कहते हैं, इफेक्ट ऑफ जूल या जूल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंटल के बेस पे, क्या, नंबर 1, heat, amount of heat is produced is directly proportional to the square of the current।
जो हीट प्रोड्यूस होगा, H फॉर द हीट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ जूल्स के दूसरे कथन के अनुसार, जो अमाउंट ऑफ हीट है जो प्रोड्यूस होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट था जूल्स के, ठीक है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है जूल्स का, वो है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा? टाइम का। कौन सा टाइम का? जब तक करंट फ्लो होता रहता है, वो टाइम का प्रोपोर्शन होगा। अब हम इन तीनों को कंबाइन करें तो क्या होगा? H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। क्लियर? नाउ हम इसको प्रोपोर्शनल को हटा दो और यूज करो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K, I स्क्वायर RT। K का वैल्यू इफ ये 1 होता है तो H इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर RT। फाइनली, ठीक है ना, फाइनली दिस विल बिकम H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही जूल्स लॉ है। अगर तुमको ये एक्सप्रेशन याद है तो कह सकते हो कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोस। तो ये था जूल्स लॉ, और इसी लॉ के आधार पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए गए हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, ठीक है। हमारा घर का जो अप्लायंसेस है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें तुम देखो ये बल्ब है, इस बल्ब का ये दिस इज द ग्लास, ये तो ग्लास है बल्ब का, और इनसाइड वाला क्या है? फिलामेंट। ये फिलामेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे मेटल का यूज होता है जिसका कि मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, जैसे टंगस्टन। ये टंगस्टन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कितना है? 3380 डिग्री सेल्सियस। जब करंट इसमें फ्लो होता है तो ये फिलामेंट हीटअप होता है और वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है, और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण जल्दी मेल्ट नहीं होता, ठीक है। सेकंड तुम देखोगे इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल आयरन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल हीटर, गीजर, और इंडस्ट्रीज में तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, ओके। ये सब के सब हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। वैसे हीटिंग इफेक्ट कुछ प्लेस में डिजायरेबल नहीं है, जैसे कि हमारा ये फैन, ठीक है, अगर लंबे समय तक चलता रहे और उसमें लुब्रिकेंट नहीं है तो ये गर्म हो जाएगा, जिसके कारण उसका वाइंडिंग जो है इनसाइड का वो जल जाएगा। तो जो हीट है वो इक्विपमेंट को डैमेज भी करता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो डिजायरेबल भी है और अनडिजायरेबल भी है, ओके। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ओके। तो यही था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो के लिए मैंने इतना ही तैयार किया था। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। मैं गया और आया। बाय बाय।